हेलो एवरीवन, अगर आप सूट की कटिंग करना चाहते हैं या फिर कुर्ती की कटिंग करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि किस तरह से पुराने कपड़े से ही सही नाप लिया जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पुराने कुर्ती या सूट से आप किस तरह से सही नाप ले सकते हैं और कुर्ती के या सूट के किस किस हिस्से का नाप लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक पुराने सूट का कपड़ा है जिसे मैंने चारों तरफ से इक्वली मिला कर रख लिया है। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई नापूंगी। लंबाई नापने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो गर्दन होता है, जो गले का हिस्सा होता है, कंधे से आपको इस तरह से लंबाई में दामन तक आपको नापना है। अगर आप कंधे से नाप रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको गले के हिस्से से ही आपको नापना है, जहाँ से हमारी बाजू होती है वहाँ से नहीं नापना। तो इस तरह से जब आप लंबाई देखेंगे तो किसी कुर्ती की लंबाई अलग होती है, किसी सूट की लंबाई अलग होती है। तो यहाँ पर इस सूट की लंबाई है 32 इंच। अब मैं लंबाई के बाद कंधे को नापूंगी। तो कंधे को नापने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ से बाजू अटैच होता है वहाँ से ही कंधे का नाप लेना है। एक बाजू जहाँ से अटैच होता है दूसरा बाजू तक आपको नाप लेना है और ऊपर से ही आपको नापना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो नाप है वो 14 इंच आया है। अब मैं आर्म होल की लंबाई को नापूंगी। तो आर्म होल की लंबाई कहाँ तक होती है, जो बाजू का जो चेस्ट का एरिया होता है वहाँ तक आर्म होल की लंबाई होती है। तो आर्म होल की लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी लंबाई है 6.5 इंच। जहाँ से बाजू अटैच होता है कंधे से आपको आर्म होल तक की लंबाई नापनी है। अब मैं नापूंगी कमर की लंबाई। तो कमर की लंबाई जहाँ से कर्व होता है, यानी जहाँ से गोलाई होती है, वहीं तक आपको कमर की लंबाई होती है। तो यहाँ पर जो कमर की लंबाई है ये देख सकते हैं कि ये कमर की लंबाई इतनी आई है 14.5 इंच। किसी किसी का जितना 14 भी होता है, किसी का 14.5 इंच भी होता है। अब मैं नापूंगी हिप तक की लंबाई। हिप की लंबाई के लिए कपड़े को बराबर रखिए और ये जो हिप की लंबाई है वो है 17.5 इंच। तो सबसे पहले हमने लिया आर्म होल तक की लंबाई, फिर कमर तक की लंबाई, इसके बाद हिप तक की लंबाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लंबाई ही लेनी है। अब मैं यहाँ पर चौड़ाई लूँगी, यानी कि जो चेस्ट की चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं माप रही हूँ। तो जहाँ पर बाजू का एंडिंग होता है वहाँ से लेकर दूसरे बाजू की एंडिंग तक में आपको नापना है। ये चेस्ट की लंबाई होती है। तो यहाँ जो चेस्ट की लंबाई है वो है 18 इंच। अगर आप किसी भी कुर्ती का नाप ले रहे हैं और जितनी लंबाई है या चौड़ाई है, अगर आप उसकी नाप ले रहे हैं तो उसमें +2 का मार्जिन अलग से होता है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो +2 का मार्जिन हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कमर की चौड़ाई यहाँ पर है 17 इंच और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर कमर तक की लंबाई आई थी वहीं से आपको चौड़ाई भी नापनी है। अब मैं नापूंगी हिप की चौड़ाई। हिप की चौड़ाई यहाँ पर है 18 इंच। 18 इंच यहाँ पर नाप है। जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो 18 में हम +2 मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कौन कौन सा नाप लिया था, सबसे पहले मैंने जो नाप लिया था आप उसको नोट डाउन करते जाइए। अगर आप नाप ले रहे हैं तो फिर आपको लिख कर रखना है। फिर मैं सूट की जो दामन होती है उसको मैंने नाप लिया, तो इसकी नाप थी 18 इंच। अब मैं गले का नाप लूँगी। तो आगे का गला बड़ा होता है और पीछे का गला छोटा होता है। तो आप कितनी गले वाली, कितने नाप की गले वाली सूट पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे कि इस सूट की जो आगे की गले की डीप है वो है 5 इंच और पीछे का जो गला है उसकी डीप है 4 इंच। गले का नाप लेने के बाद अब मैं स्लीव्स का नाप लूँगी। तो स्लीव्स का नाप लेने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े को बराबर रखना है और जहाँ से
स्लीव्स की जोड़ है यानी बाजू का जो जोड़ है वहाँ से लेकर आपको पूरी लंबाई लेनी है। इसकी लंबाई है 21 इंच। अब मैं स्लीव्स की गोलाई नापूंगी। स्लीव्स की गोलाई यहाँ पर है 5 इंच। तो जितने भी मैंने नाप लिए हैं उसको मैं एक डायरी में लिख लूँगी। अगर आप भी कुर्ती का नाप ले रहे हैं तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लंबाई लिया है, इसके बाद कंधे का नाप लिया है, इसके बाद आर्म होल की लंबाई, कमर की लंबाई, फिर हिप तक की लंबाई। इन सब लंबाई को लेने के बाद मैंने चेस्ट की लंबाई ली, चेस्ट की चौड़ाई ली, कमर की चौड़ाई ली और हिप की चौड़ाई ली और इसके बाद दामन की चौड़ाई ली। इसके बाद गले का मैंने नाप लिया है और गले का नाप लेने के बाद मैंने बाजू का नाप लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।